दोस्तों, ये बात मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि कभी ना कभी आपने ऐसी मूवी तो जरूर देखी होगी जिसमें चोर बड़ी शान से बड़ी बड़ी चोरियां करके आराम से निकल जाते हैं। मूवीज में दिखाया जाता है कि कैसे चोर पहले से पूरी चोरी प्लान करके उसे शातिराना अंदाज में अंजाम देते हैं। उसमें तो एक एक सेकंड का महत्व दिखाया जाता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसा असल जिंदगी में करना बेहद मुश्किल काम है। बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं और एक छोटी सी गलती चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। लेकिन कई बार चोरों के सुनहरे प्लान काम कर जाते हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही चोरों से मिलवाने वाला हूं। फार्मेसी रॉबरी। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि फार्मेसी जैसी जगह चोरों की बेहद पसंदीदा जगह मानी जाती है। वो चाहे नौसिखिया चोर हो या फिर अनुभवी, हर कोई वहां जाना चाहता है। इसके पीछे कारण यही है कि वहां उनको महंगी महंगी और दुर्लभ दवाइयां मिल जाती हैं। उन दवाइयों को काले बाजार में 10 गुना से भी ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है और यही बात चोरों को भी पता होती है कि कौन सी दवाई कहां पर कब बेची जाती है। और अपने शातिर दिमाग से चोर इन दवाइयों को चुराने की घटना को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ 31 दिसंबर 2015 की सुबह सुबह टेक्सास सिटी ऑफ यूलिस में बनी एक फार्मेसी में 2 नकाबपोश चोर दाखिल हुए। उन्होंने खिड़की से आने का प्लान बनाया। वहां लगे मोशन सेंसर्स को उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया और उस तिजोरी को ढूंढ लिया जहां महंगी महंगी और दुर्लभ दवाइयां रखी गई थी। इस फुटेज को देखकर लग रहा है कि ये चोर इस जगह को अच्छे से जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए सेंसर्स कहां कहां लगे हुए हैं। इसलिए उनको इनसे बचकर दाखिल होने में पूरे 2 घंटे का समय लगा। 2 में से एक चोर ने इस तिजोरी को काटना शुरू किया। ड्रिल की ब्लेड गर्म ना हो जाए और चिंगारियां थोड़ी कम निकले, इसके लिए उसने साथ में खांसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरप उस पे डाली। ये तिजोरी इस फार्मेसी मालिक ने हाल ही में खरीदी थी ताकि वो महंगी महंगी और दुर्लभ दवाइयां इसमें संभाल कर रख सके। लेकिन ये तिजोरी भी चोरी को रोक नहीं पाई। 2 चोर आए और इस तिजोरी से पूरे $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां चुरा कर फरार हो गए। इसके मालिक ने बताया कि पहले भी उनकी दुकान में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी चोरी इतनी सटीकता से प्लान नहीं की गई थी। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक अपराधी कभी पकड़े नहीं गए। एप्पल स्टोर रॉबरी। अमेरिकी तकनीकी कंपनी एप्पल हमेशा से सेल के मामले में अपना दबदबा पूरे मार्केट पर बनाकर रखती है। हर साल इस कंपनी से आने वाले नए नए प्रोडक्ट्स इस कंपनी के प्रतिद्वंदियों को मजबूर करते हैं कि वो भी ऐसे ही कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए और कुछ इसी तरह पूरी इंडस्ट्री काम करती है। तो एप्पल इतनी कमाल की कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि इसके स्टोर्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते होंगे। आपको भी लगता होगा कि जो ब्रांड इतना पुख्ता एंटी हैकिंग सिस्टम बनाता है वो एंटी थेफ्ट सिस्टम तो रखता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले ये 4 लड़के एप्पल स्टोर से दिन दहाड़े कई लैपटॉप्स और प्रोडक्ट्स को चुराने में कामयाब हो गए। साथ ही ये सब कैलिफोर्निया में हुआ, जहां पर इस कंपनी का हेड ऑफिस भी बना हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये चारों लड़के एक के बाद एक सामान को अपने कब्जे में कर रहे हैं और लोग बस इन्हें खुले मुंह से देख रहे हैं। कोई भी इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। साथ ही ना ही कोई अलार्म सिस्टम इस स्टोर में लगाया गया है। इस पूरी चोरी को अंजाम देने में चोरों को सिर्फ 30 सेकंड्स का समय लगा और अंत में ये चोर लगभग 22 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। किस्मत से चोरी के कुछ ही समय बाद इन चोरों को पकड़ लिया गया और बाद में पता चला कि ये चोर पहले भी कई बार अमेरिका में ही एप्पल के स्टोर्स में कई बार चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। एटीएम। क्या आपको लगता है कि एटीएम मशीन को खोलना आसान काम है? बेशक आपका जवाब ना ही होगा। तो इसका इलाज क्या है? बहुत बार देखा गया है कि इसके इलाज के रूप में चोर पूरे एटीएम को ही साथ ले गए हों या फिर कई कई घंटों तक वो इस मशीन को खोलने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगती क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है इस मजबूत तिजोरी को खोलना। इस समस्या का इलाज चोरों ने कुछ इस तरह निकाला कि उन्होंने एटीएम को बम से उड़ाने का सोचा, लेकिन इस काम को करने के लिए काफी अनुभव की जरूरत होगी। बम बनाने में हुई थोड़ी सी ऊंच नीच भी या तो उस तिजोरी को खोलेगी ही नहीं या फिर अंदर पड़े पैसों को भी टुकड़ों में जला देगी। कमाल की बात यह भी है कि ज्यादातर एटीएम में तापमान नापने के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि तापमान के ऊपर नीचे होते ही तुरंत बैंक को रिपोर्ट करते हैं। अब इससे बचने के लिए चोर गैस बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि मशीन में तापमान को नहीं बढ़ाता, जैसे कि इस केस में हुआ। यहाँ पर इन चोरों ने काम इतनी सटीकता से और फुर्ती से किया कि गार्ड्स को सोचने का और चोरों को पकड़ने का समय ही नहीं मिला। इस गैंग को ये एटीएम लूटने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा। हाल ही के दिनों में एटीएम चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो क्यों बड़े बड़े बैंक अपने छोटे छोटे एटीएम के लिए सुरक्षा नहीं बढ़ाते? इसके लिए विशेषज्ञ बताते हैं कि इन मशीन्स को ज्यादा सुरक्षात्मक बनाना बहुत खर्चे का सौदा होगा।
इसलिए बैंक एटीएम चोरी की घटनाओं का दर्द सहन कर लेते हैं, लेकिन इन मशीन्स पर खर्चा नहीं कर सकते। टेस्ला रॉबरी। क्या यह संभव है कि कोई 72 लाख से ज्यादा महंगी गाड़ी को चुरा सकता है? बेशक आप हाँ तो कहेंगे, लेकिन इस काम को करना हाँ बोलने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को दरवाजे की घंटी पर लगे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया। ये सारा काम ब्रिटेन के बोरहमवुड शहर में हुआ। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन चोरों ने इस लग्जरी गाड़ी की सुरक्षा में 1 मिनट से भी कम के समय में सेंध लगा दी और बस इसे आराम से चुरा कर भाग गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के मालिक ने इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर किया क्योंकि वो हैरान था कि कोई कैसे इतनी महंगी गाड़ी को इतनी आसानी से चुरा कर ले जा सकता है। कैसे इतनी महंगी गाड़ी इतनी घटिया सिक्योरिटी के साथ बनी हो सकती है। लेकिन असल बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, हर किसी में इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीवर लगा होता है जो कि लगातार मालिक की चाबी से निकलने वाले सिग्नल्स ढूंढता रहता है। बल्कि कई गाड़ियों में तो आज ये फीचर भी आ चुका है कि रिमोट का बटन भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही चाबी गाड़ी के पास आती है, गाड़ी अपने आप खुल जाती है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन चोरों ने असली चाबी से निकलने वाले सिग्नल्स को अपने यंत्र से बनाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो जो यहाँ असल में हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी की चाबी अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास ही टांगते हैं ताकि जल्दी जल्दी में जाते हुए उनको अपनी चाबी आसानी से मिल जाए। और इसी बात का चोरों ने फायदा उठाया। 2 में से एक चोर सिग्नल एम्पलीफायर यानी कि एक ऐसा यंत्र या मशीन जो किसी भी सिग्नल की रेंज को बढ़ा देता है, और उसी का फायदा उन्होंने यहाँ उठाया। और जैसे ही सिग्नल गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी तुरंत खुल गई। अगर गाड़ी की चाबी घर के अंदर किसी कमरे में रखी होती तो ये जुगाड़ काम नहीं करता। लेकिन इस केस में चोरों का प्लान कामयाब हो गया। ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मूवीज में ही एक बैंक को सटीकता से लूटा जा सकता है? अगर हाँ तो जनाब आप गलत हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अगस्त 2005 की। चोरों के एक अनुभवी ग्रुप ने ब्राजील के सेंट्रल बैंक से पूरे $70 मिलियन चुरा लिए। उन्होंने इतना पैसा चुराया कि सिर्फ नोट्स का वजन ही 3.5 टन से ज्यादा होगा। और इस पैसे को अगर हम ढेर बनाकर रखें तो इसकी ऊंचाई पूरे 33 मीटर की होगी। सारे चोर बैंक में वीकेंड के दिन दाखिल हुए जब बैंक 2 दिनों के लिए बंद था। बेशक इसे लूटने की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। इसी साल वसंत के मौसम में उन लोगों ने बैंक के पास ही घर किराए पर लिया और उसी घर से इन लोगों ने बैंक तक सुरंग खोदनी शुरू करी। पूरे 80 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई। उन्होंने घर के मालिक को बताया कि वो आर्टिफिशियल घास बेचने का काम करते हैं, जिससे उनके द्वारा लाई और ले जाने वाली मिट्टी पर कोई शक ना करे। वो डेली रात को सुरंग खोदते और सुबह वहां से मिट्टी उठाकर भाग जाते। इस काम में कई तरह के औजारों का भी इस्तेमाल किया गया। और फाइनली वीकेंड का दिन शुरू होते ही उन्होंने बैंक के वॉल्ट में सेंध लगा दी और पूरे $70 मिलियन वहां से उठाकर वो फरार हो गए। इस चोरी में पूरे 36 लोगों पर केस दर्ज किया गया, लेकिन सिर्फ 27 की ही गिरफ्तारी हो पाई। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह थी कि ज्यादातर पैसा आज भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब चोरी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।